ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ शिलाजीत गोल्ड, शरीर का बल और तेज बढ़ाने में लाभदायक। बीजेपी गवर्नमेंट मर जाएगी असम में। मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं होंगे। असम की कैबिनेट ने 23 फरवरी को बड़ा फैसला लेते हुए असम मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को हटा दिया है। कहा गया कि इसे हटाने का मकसद यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ना है। जिस बैठक में यह फैसला लिया गया उसकी अध्यक्षता सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे थे। इसके अलावा असम की जनजातीय भाषा से जुड़े फैसले भी लिए गए हैं। इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम मैरिज एक्ट हटाने वाले फैसले पर कैबिनेट मंत्री जयंत मल्ल ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि अब से मुस्लिमों की शादी और तलाक से जुड़े मामलों पर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत काम किया जाएगा। जयंत मल्ल ने कहा, मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि हम समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की ओर बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 निरस्त कर दिया गया है। अब इस एक्ट के तहत कोई भी मुस्लिम शादी या तलाक रजिस्टर नहीं होगा। हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, अब उसके तहत ही मामले सुलझाएंगे। जयंत मल्ल ने आगे कहा, एक्ट के तहत हमने कई कम उम्र में विवाह भी देखे हैं। इस फैसले के जरिए हम राज्य में बाल विवाह के खिलाफ भी कदम उठा रहे हैं। मंत्री ने आगे बताया कि एक्ट के तहत जो 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार काम कर रहे थे उन्हें 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देकर निकाल दिया जाएगा। खबर है कि अब मुस्लिम विवाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन का अधिकार जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार के पास होगा। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक पोस्ट में लिखा कि 23 फरवरी को असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे, भले ही दूल्हा और दुल्हन 18 और 21 साल की उम्र तक नहीं पहुंचे हों, जैसा कि कानून में जरूरी है। ये कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मामले पर विपक्ष ने भी असम सरकार पर निशाना साधा है। AIUDF सांसद बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि ये मुसलमानों के वोट में फूट डालने का प्रयास है और ये फैसला लागू होता है तो असम में बीजेपी की सरकार मर जाएगी। वो मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं होंगे। असम पहले 3 तलाक, उसके बाद ये और भी बहुत कुछ है। असम में यूसीसी लाने का एक पहल ये पहला स्टेप है। यूसीसी लाने का पहला स्टेप है ये जो कल जो ये असम में मुस्लिम मैरिज, लेकिन इसी के जरिए से बीजेपी गवर्नमेंट मर जाएगी असम में। तो आने वाले चुनाव में आप क्या कहना चाहेंगे कि इंडी अलायंस कैसा ये इंडिया महागठबंधन मोदी जी को, बीजेपी को, एनडीए को जबरदस्त टक्कर देगा और हमारी पार्टी 3 सीट जीतने के बाद हम लोग जाके इंडिया महागठबंधन को सपोर्ट देंगे। क्या AIUDF इसका विरोध करेंगे जो ये कैबिनेट का जो इलेक्शन के बाद करेंगे? उससे पहले आप क्या कुछ नहीं करेंगे? कोर्ट में भी जाएंगे? मैं चुप रहूंगी। काजी लोग भिखारी नहीं है। मैं काजियों से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों के माध्यम से कोई सरकार का 1 रुपया भी ना ले। बदरुद्दीन के अलावा अन्य विपक्षी दल AIMIM, कांग्रेस, JDU के कई नेताओं ने भी असम सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आपकी तमाम जानकारी जुटाई थी हमारी साथी ज्योति ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल्ली टॉप। शुक्रिया।